गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पूर्णप्रा में। द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर आज हमने रिवीजन का हैशटैग रखा है। जिसके अंदर हम 251 से लेकर के 300 तक के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, डेली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली 10 क्वेश्चनों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा 251वां प्रश्न, हमारी क्लास का पहला प्रश्न है कि लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म स्थान कौन सा है। लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों, लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू। लोक देवता गोगाजी स्थान का जन्म स्थान है चूरू। 252वां प्रश्न है कि अंजनी का अवतार किस लोक देवी का उपनाम है। दोस्तों, तो दोस्तों अंजनी का अवतार केला देवी, लोक माता केला देवी का उपनाम है। 253वां प्रश्न है कि शरद पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है। तो शरद पूर्णिमा मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है। तो जयपुर के हवा महल में खिड़कियों की संख्या 953 है। 953 खिड़कियों की संख्या है। 255वां प्रश्न है कि पोकरण की हवेलियां कहाँ स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों, पोकरण की हवेलियां स्थित है जोधपुर में पोकरण की हवेलियां स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मछली नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य किया जाता है बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा। 257वां प्रश्न है कि राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का मंदिर स्थित है चित्तौड़ में। राजस्थान के चित्तौड़ में अद्भुत नाथ जी का मंदिर स्थित है। 258वां प्रश्न है निम्न में से शहनाई के कलाकार नहीं है। 258वां प्रश्न है निम्न में से शहनाई के कलाकार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान, मांगी बाई और उस्मानगी तीनों ही शहनाई के कलाकार हैं, लेकिन जो आपके ये राम नारायण चौधरी जी है ये शहनाई के कलाकार नहीं है। 259वां प्रश्न है चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है। तो चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है पांडुपोल। अगला प्रश्न है दोस्तों, 260वां प्रश्न है कि राजस्थान में भावला बावड़ी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में भावला बावड़ी बूंदी में स्थित है। अगला 261वां प्रश्न है दोस्तों कि गोरखनाथ जी किस लोक देवता के गुरु थे। दोस्तों, तो गोरखनाथ जी लोक देवता गोगा जी के गुरु थे। 262वां प्रश्न है कि निम्न में से किस लोक देवी को यादव जाति के जादौन वंश की कुल देवी कहते हैं। तो कहते हैं केवला देवी को यादव जाति के जादौन वंश की कुल देवी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोटा में दशहरा पर्व किसके समय शुरू हुआ। तो कोटा में दशहरा पर्व शुरू हुआ उमेद सिंह के समय, महाराजा उमेद सिंह के समय कोटा में दशहरा पर्व शुरू हुआ। अगला प्रश्न है जयपुर के हवा महल की सबसे निचली मंजिल कौन सी है। जयपुर के हवा महल की सबसे निचली मंजिल है शरद मंजिल। जयपुर का हवा महल 5 मंजिला इमारत है। सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था उसकी
सबसे निचली मंजिल है शरद मंजिल। 265वां प्रश्न है, नतमल की हवेली के वास्तुकार कौन है? नतमल की हवेली के वास्तुकार कौन है? तो नतमल की हवेली के वास्तुकार है लालू। अगला प्रश्न है कि गैर नृत्य में पुरुषों के हाथों में पड़े लकड़ी के डंडों को कहते हैं। गैर नृत्य में पुरुषों के हाथों में पड़े लकड़ी के डंडों को कहते हैं, क्या कहते हैं? खांडा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के पाली में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। 268वां प्रश्न है, शहनाई वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? शहनाई वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? शहनाई वाद्य यंत्र में 8 छेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? कि राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़ दुर्ग में। 270वां प्रश्न है कि राजस्थान में अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अनारकली की बावड़ी बूंदी में स्थित है। राजस्थान के बूंदी में अनारकली की बावड़ी स्थित है। 271वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता गोगा जी का उपनाम नहीं है? लोक देवता गोगा जी का उपनाम नहीं है। तो सांपों के देवता नागराज, गोगा पीर तीनों ही लोक देवता गोगा जी के उपनाम है, लेकिन जो राम सा पीर है वो गोगा जी का उपनाम नहीं है, वो रामदेव जी का उपनाम है। ये राम सा पीर रामदेव जी का उपनाम है। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं? कि किस लोक देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं? तो केवला देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है कि करवा चौथ किस तिथि को मनाई जाती है? कि करवा चौथ किस तिथि को मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अगली प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है? जयपुर के हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है? तो जयपुर के हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है? तो 365 झरोकों की संख्या है। बीकानेर में बछावतों की हवेली का निर्माता कौन है? बीकानेर में बछावतों की हवेली का निर्माता कौन है? बीकानेर में बछावतों की हवेली का निर्माता कौन है? तो करण सिंह है। दोस्तों, अगर हमारी क्लास यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली अपडेट मिस ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है कि कौन सा नृत्य है जो खुशी से शुरू होकर गम के साथ खत्म होता है? कौन सा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होकर गम के साथ खत्म होता है? तो वो है मछली नृत्य। मछली नृत्य खुशी के साथ शुरू होकर गम के साथ खत्म होता है। अगला प्रश्न है, उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, माय डियर स्टूडेंट्स, कि शहनाई वाद्य यंत्र के किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? शहनाई वाद्य यंत्र के किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? तो शहनाई वाद्य यंत्र के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को वाद्य यंत्र मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है? तो चित्तौड़ दुर्ग के पांडु पोल पर बाघ सिंह का स्मारक बना है। बाघ सिंह वही है जिसने चित्तौड़ के सेकंड साके में केसरिया का नेतृत्व किया था बाघ सिंह ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन से लोक देवता गोगा जी के सहयोगी नहीं? निम्न में से कौन लोक देवता गोगा जी के
सहयोगी नहीं है। निम्न में से कौन लोक देवता गोगा जी के सहयोगी नहीं है? तो नर्रा वाल्मीकि, भज्जू ज्वार पांड्या और भज्जू कोलावत तीनों ही लोक देवता गोगा जी के सहयोगी है। लेकिन हरजी बाटी जो है वो गोगा जी का सहयोगी नहीं है, वो रामदेव जी का सहयोगी माना जाता है। हरजी बाटी रामदेव जी का सहयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न है, बेरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर, बेरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में किस लोक देवी का मंदिर है? बेरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में किस लोक देवी का मंदिर है? तो वहां पर केवला देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि अहोई अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? अहोई अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो अहोई अष्टमी मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जयपुर के चंद्र महल का निर्माता कौन है? जयपुर के चंद्र महल का निर्माता कौन है? तो जयपुर के चंद्र महल का निर्माता है स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह जयपुर के चंद्र महल का निर्माता है। अगला प्रश्न है, माल जी का कमरा कहाँ स्थित है? राजस्थान में माल जी का कमरा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में माल जी का कमरा चूरू में स्थित है। चूरू में माल जी का कमरा स्थित है। अगला प्रश्न है कि ढोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कि ढोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ढोल नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के पुष्कर में रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान के पुष्कर में रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बांसुरी वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? बांसुरी वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? तो बांसुरी वाद्य यंत्र में 7 छेद होते हैं। बांसुरी वाद्य यंत्र में 7 छेद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो रिपीट हो गया, बांसुरी वाद्य यंत्र में कितने छेद है? 7 छेद बांसुरी वाद्य यंत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है? तो चित्तौड़ दुर्ग का पांडुपोल फर्स्ट है और अंतिम है रामपोल। रामपोल चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार है दोस्तों, और पांडुपोल है फर्स्ट एंड रामपोल है लास्ट। लास्ट प्रवेश द्वार रामपोल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी स्थित है। राजस्थान के उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोक देवता गोगा जी को जहर पीर साक्षात देवता की उपाधि किसने दी? तो लोक देवता गोगा जी को जहर पीर साक्षात लोक देवता की उपाधि मोहम्मद महमूद गजनवी ने दी। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर की उपाधि महमूद गजनवी ने दी। गोगा जी महाराज महमूद गजनवी से गोरक्षार्थ युद्ध किया था, जिसके कारण महमूद गजनवी ने इनको जहार पीर साक्षात देवता की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, नाई जाति की कुल देवी किस लोक देवी को कहते हैं? नाई जाति की कुल देवी किस लोक देवी को कहते हैं? तो नाई जाति कुल देवी कहते हैं नारायणी माता को। नारायणी माता को नाई जाति की कुल देवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि धन्वंतरी कुबेर तथा गणेश की पूजा किस पर्व पर की जाती है? कि ऋषि धन्वंतरी कुबेर तथा गणेश की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो वो की जाती है धनतेरस के पर्व पर। धनतेरस के पर्व पर इनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, जयपुर के चंद्र महल में कितनी मंजिलें हैं? जयपुर के चंद्र महल जिसका निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया था, उसमें कितनी मंजिलें है दोस्तों? तो उसके अंदर 7 मंजिला इमारत है। जयपुर का चंद्र महल 7 मंजिला इमारत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मूंदड़ों की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में मूंदड़ों की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में मूंदड़ों की हवेली बीकानेर में स्थित है। राजस्थान के बीकानेर में मूंदड़ों की हवेली स्थित है। अगला प्रश्न है, लुम्बर नृत्य किस जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है? लुम्बर नृत्य किस जाति या जनजाति के पुरुषों द्वारा लुम्बर नृत्य किया जाता है? तो लुम्बर नृत्य किया जाता है रायका या रेबारी जाति के पुरुषों द्वारा लुम्बर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दधिमती माता का मंदिर स्थित है गोट मांगलोद नागौर में। गोट मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर स्थित है। 298वां प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के
कलाकार थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र के कलाकार थे। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर फत्ता सिसोदिया, चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। दोस्तों, फत्ता सिसोदिया वही है जिन्होंने चित्तौड़ के तीसरे साखे, चित्तौड़ के थर्ड साखे के अंदर जयमल राठौड़ के साथ मिलकर जयमल राठौड़ के साथ मिलकर केसरिया का नेतृत्व किया था। वही फत्ता सिसोदिया का स्मारक रामपोल प्रवेश द्वार पर बना हुआ है। रामपोल अंतिम प्रवेश द्वार पर बना हुआ है। तो आज की हमारी इस रिवीजन की क्लास का अंतिम प्रश्न सीरीज के हिसाब से 300वां, वैसे 50वां प्रश्न, राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी स्थित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले कल के नेक्स्ट 10 प्रश्नों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आने वाले प्रश्नों की अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, जय गौ माता।